पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। क्या हो अगर कहीं से जादू घर आए और आप सभी को पास करवा दे। हाँ, ऐसा कभी सुने हो आप लोग? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा भाई, ठीक है आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, लेकिन कितने दिन तक? 1 दिन तक, 2 दिन तक, 5 दिन तक? उससे ज़्यादा क्या साल भर तक आप अपना मन नहीं लगाओगे पढ़ाई में? अगर साल भर तक मन नहीं लगाना है अपनी पढ़ाई में, तो फिर बोर्ड एग्ज़ाम देना ही क्यों, है ना? अगर बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो फिर ये सवाल ही क्यों? गलत सवाल है ना, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। तो आज हम आपको एकदम एकदम जेन्युइन बात बताएँगे। कोई इस तरीके की बात आपको हम नहीं बताने वाले हैं कि जिससे कि आपको ये लगे कि ये हवा वाली बातें हैं, जो कि कोई करता भी नहीं होगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो भी बताएँगे, टोटल 7 पॉइंट हम आपको बताने वाले हैं, और ये 7 पॉइंट आपके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होगा। और जो ये आप अपने ख़्यालों में डूबे हो ना कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लगता, ये देखना आप हैप्पी मोड में आ जाओगे, ठीक है? पढ़ाई में तुरंत मन लगने लग जाएगा। सबसे पहले क्यों पढ़ना है ये आप याद करो। आपको पढ़ना क्यों? व्हाई आपका क्लियर होगा ना, तो ये दुनिया का हर काम आप बहुत खुशी-खुशी कर सकते हो, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्लियर करना होगा कि आपको पढ़ना क्यों है। अगर गोल क्लियर है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। सोचना शुरू करो आप लोग कि क्यों आपको पढ़ना है, ठीक है? ये बात एकदम प्रैक्टिकल मैं बता रही हूँ। जब भी मेरा पढ़ने का मन नहीं करता ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि आखिर मुझे पढ़ना क्यों है? किस लिए पढ़ना है? जब भी कोई काम कर रही हूँ या फिर 2 दिन 4 दिन हो गया, अगर हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, तो हमें अपने मन में हम सोचते हैं कि हम पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं पढ़ाई कर रहे हैं और क्यों मुझे पढ़ना चाहिए? ये आप सोचोगे ना, तो 100% ये चीज़ वर्क करती है और आप चीज़ों को अचीव कर सकते हो। अभी आप 12th लेवल पे हो, ठीक है? आगे आप सब ग्रेजुएशन में जाओगे, साथ-साथ कॉम्पिटिशन की तैयारी करोगे या फिर जो भी आपका इच्छा हो, नीट, जेईई वगैरह ये सब जो भी होगा तैयारी, तो ये आपको सेल्फ मोटिवेटेड खुद होना पड़ेगा कि आपको करना क्यों है, ठीक है? तो वो जब आपका अंदर से आवाज़ आ जाता है ना कि क्यों करना है, तो वो अपने आप अंदर से एक एनर्जी आ जाती है और हमें पढ़ने में मन लगने लग जाता है। मन नहीं, दिल लग जाता है। मन छोड़िए, मन तो हमेशा बदलता रहता है, ठीक है? अब यहाँ पर ये याद रखिए कि क्या आप अच्छे मार्क्स से आप अपनी फैमिली को खुश करना चाहते हो, इसलिए पढ़ना चाहते हो? अभी आप 12th में हो, तो अभी आप 12th के लेवल के अकॉर्डिंग आपको सोचना है ना। हम ग्रेजुएशन में हैं, तो अभी हम कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं। जस्ट लाइक आपको एसएससी में बताती हूँ, तो एसएससी के अकॉर्डिंग मुझे सोचना है ना कि मुझे उसमें क्या पढ़ना है, कैसे मार्क्स लाने हैं, कितना अच्छा अचीव करना है, ये सब कुछ, ठीक है? तो आपको 12th में हो अभी आप, 10th में हो अभी आप, जिस भी ईयर में हो, क्लास में हो, आपको ये सोचना है कि क्या आपको अपनी फैमिली को प्राउड फील करवाना है, गाँव के अंदर, समाज के अंदर, इस पूरे स्टेट डिस्ट्रिक्ट के अंदर? अगर हाँ, तो प्लीज़ गो थ्रू, ठीक है? आपको कोई और चीज़ नहीं सोचना है कि आप, अगर आपको टॉपर बनना है, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको पढ़ाई में मन लग रहा है या नहीं लग रहा है, बस पढ़ना है, ठीक है? क्या आप किसी अच्छी कॉलेज में अपना एडमिशन करवाना चाहते हो आगे ग्रेजुएशन में या फिर 12th में, तो आप इसलिए पढ़ना चाहते हो, तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको एक प्राउड फील करवाना, ये एक अंदर से एनर्जी फील होता है, ठीक है? सुनते हो ना आप अपने घर में कि उनका बेटा इतना मार्क्स लाया 12th में, उनकी बेटी इतनी मार्क्स लाई 12th में, वो टॉपर बना, चाय बेचने वाले के बेटा टॉपर बना, दूध बेचने वाला का बेटा टॉपर बना, इस तरीके का सुनते हो ना आप लोग न्यूज़ हेडलाइंस। तो ठीक है, हम वैसे चाय बनने वाले के बेटे नहीं बनेंगे, लेकिन आप अपनी फैमिली में तो जिस भी कंडीशन में हो, आप उस कंडीशन को बेहतर कर सकते हो ना, आप अपने मार्क्स स्कोर करके, ताकि आपकी फैमिली को भी बाहर में ये सुनने को मिले कि उनका बेटा भी पढ़ने में बहुत तेज़ है, बहुत अच्छा मार्क्स लाया, है ना? तो ये चीज़ दिमाग में रहेगा ना, तो आप अपने आप अंदर से पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है? तो ये आपको जॉब अच्छी फील्ड, देखिए 12th का मार्क्स मैटर करता है, 12th का मार्क्स मैटर करता है या फिर 10th का मार्क्स, दोनों का ही मार्क्स मैटर करता है। अगर आपका 50% मार्क्स नहीं होता है ना, तो बहुत सारे ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटी होते हैं, सरकारी जॉब, जिसमें कि वो नहीं लेता, 50% मिनिमम रिक्वायर्ड होता है, और ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है? अगर आप आर्मी वगैरह में जाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश में 50% मार्क्स खोजता है, ठीक है? नेवी में जाना चाहते हैं तो 50% मार्क्स वहाँ पे इंग्लिश में सिर्फ 50 नंबर होना चाहिए, तो इस तरीके से खोजता है, ठीक है? तो आप
कम से कम ये अपने दिमाग में रखिए ना कि 80% अगर हम ले आए तो हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो जाते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। बाद में क्या होता है ना कि कभी कभी ना नंबर बेसिस पर भी सरकारी जॉब भी मिलता है, तो नंबर भी अच्छा होना एक बाद में अपॉर्चुनिटी का स्कोप देता है। इसलिए नंबर पे फोकस कीजिए कि आपको कितना नंबर लाना है, ठीक है। क्यों, अगर क्लियर होगा तो इंजन अपने आप चालू हो जाएगा। यानी कि जैसे हम फ्यूल डालते हैं ना किसी भी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए या फिर गाड़ियों को चलाने के लिए, उसमें पेट्रोल डालते हैं। तो आप क्यों अपना क्लियर रखिएगा। जब भी आप भटकिए अपने रास्ते से तो आप अपने क्यों को याद कीजिए। जैसे ही क्यों को याद कीजिएगा ना, इंजन खुद भर जाएगा और खुद आप एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। खुद एक्टिव हो जाओगे और पढ़ाई करना शुरू कर दोगे, ठीक है। कैसी लगी ये बातें, अच्छी थी ना? अब देखिए सेकेंड पॉइंट क्या है। सेकेंड पॉइंट ये है कि किन्हीं किन्हीं का कहना है कि हम 1 महीने का गोल प्लान बना लेते हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते। तो मैं एक सिंपल बात बताती हूँ, अगर आप वन डे करके आप अपना प्लान बनाते हो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। जैसे एक छोटी सी प्लानिंग बड़ी जीत दे देती है ना, वैसे ही आपकी एक छोटी सी 1 डे प्लान तो आपको बड़ी अचीवमेंट दे देगी, ठीक है। अब हर दिन का आप अपना रूटीन बनाओ। आपके पास सबकी स्कूल डायरी होगी ना, स्कूल डायरी में आप अपना डेली का रूटीन प्लान लिखो। मैं भी वैसे ही लिखती थी, ठीक है। डेली स्कूल डायरी में अपना मेंशन करती थी कि आज मुझे फिजिक्स का एक चैप्टर ख़त्म करना है, ठीक है। या फिर आज मुझे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, पहला जो मैंने पढ़ा है। या फिर मैथ्स में मुझे आज फर्स्ट एक्सरसाइज ख़त्म कर लेना 1.1, इस तरीके से करना है। इंग्लिश और हिंदी का हर रोज़ एक एक चैप्टर पढ़ना है, इस तरीके से मुझे करना है। तो इस तरीके से मैं लिख भी लेती थी या फिर माइंड में भी इसको रिकॉल करते रहती थी और उस चीज़ को मैं एक दिन में कंप्लीट करके सोती थी। अगर आप ये इस तरीके से करेंगे ना तो आप कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। एक दिन का अगर आपका प्लान इतना बन जाता है ना तो कभी भी पीछे नहीं हटोगे। बस ये याद रखना कि ये ज़रूरी नहीं कि मुझे पूरे दिन पढ़ना है या फिर 12 बजे से लेके 4 बजे तक ही पढ़ना है या फिर मॉर्निंग में 4 बजे से लेके 5 बजे तक ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। सिंपल आपको ये करना है कि आपको ये इतना करना है एक दिन में, तो करना है सोने से पहले। सुबह उठकर रात के सोने से पहले तक ये बीच का शेड्यूल आपका होना चाहिए कि आपको जिस भी टाइम में फ्री टाइम आपके अनुसार जो भी फ्री टाइम मिले, उस फ्री टाइम में आपको ये इतना करना है। बात समझ गए ना? अगर आप मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं तो वो ज़्यादा और भी बेनिफिशियल होता है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को ब्रेक करके पढ़िए, ठीक है, जैसे कि हम अभी आपको बता दिए, ठीक है। समझ गए? मॉर्निंग में अगर आप 4 बजे उठते हैं या फिर 5 बजे उठते हैं तो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे, ठीक है। अगर आप 4 बजे 5 बजे उठेंगे ना तो ज़्यादा एनर्जेटिक रहेंगे। इसलिए कहती हूँ मैं कि मॉर्निंग में सुबह अलार्म लगा कर सोया कीजिए, ठीक है। मॉर्निंग में अलार्म लगा दीजिए और अलार्म लगाने में आप अपने पास में फ़ोन रखते हो, स्किप करके अलार्म को और सो जाते हो। अगर ऐसा आपके साथ कंडीशन है तो आप क्या करो ना कि अलार्म का साउंड तेज़ करके आप अपने बेड से थोड़ा सा दूरी बनाकर रख दीजिए ताकि वहाँ तक आपका हाथ ना पहुँच सके, ठीक है। जैसे टेबल पे रख दिए, इस तरीके से सोफे पे रख दिए, तो वहाँ पे रख दीजिए ताकि आप उठकर आप उसको बंद करने के लिए जाओ, क्योंकि एनोइंग लगेगा उस टाइम पे मॉर्निंग में कोई भी इस तरीके से करेगा। तो आप उठकर जब जा रहे हो तो ये नहीं कि उठकर जा रहे हैं बंद करने के लिए, बल्कि जैसे ही आप उठे ना आपको अपने माइंड में सोचना है कि मुझे अभी पढ़ना है, ठीक है। मुझे अभी पढ़ना है, मुझे सबसे पहले उठना है। अपने घर में सबसे पहले उठकर दिखाना है पापा मम्मी को, जो बोलते हैं कि रात भर सोए रहते हो, दिन में भी सोए रहते हो, तो उनको मुझे उठकर दिखाना है। और ये भी माइंड में रिकॉल करना है कि अभी तो मैं सो रहा हूँ लेकिन बहुत सारे मेरे जैसे स्टूडेंट अभी पढ़ रहे होंगे, तो मैं पीछे हो जाऊँगा अगर सोऊंगा तो, ठीक है। इस तरीके से अगर आप रिकॉल करेंगे तो आप जल्दी उठ जाएंगे और एक एनर्जी आएगा अंदर से कि अब सोना नहीं, अब उठकर पढ़ना है, ठीक है। आपको जो भी मॉर्निंग में पढ़ना होगा ना, मॉर्निंग में जो भी पढ़ना होगा ना, उसका रूटीन आप रात में ही बना लीजिएगा कि हाँ मुझे सुबह उठकर एक लॉन्ग क्वेश्चन फिजिक्स का याद करना है और एक शॉर्ट क्वेश्चन, एक नहीं 5 शॉर्ट क्वेश्चन मुझे फिजिक्स का याद करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। या फिर केमिस्ट्री भी ले सकते हो, जो भी आपको लेना है। फिर मैथ का, मतलब कि एक टाइम में मॉर्निंग में आप याद करने वाला रखना तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बात समझ गए? इस तरीके से आपको उठना है, उठने में नहीं बनता है तो। थर्ड पॉइंट है कि डिस्ट्रैक्शंस को तो बिल्कुल भी हटाइए आप लोग, क्योंकि अभी आप कहोगे कि डिस्ट्रैक्शन को कैसे हटा दूँ दीदी, क्योंकि अभी तो मैं भी आपसे पढ़ रहा हूँ, तो वो फ़ोन से ही पढ़ रहा हूँ ना, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो एक्चुअली फ़ोन ही है, ठीक है। फ़ोन को 2 घंटे के लिए एरोप्लेन मोड में डाल दीजिए,
ठीक है, गुस्सा मत रहिएगा, एरोप्लेन मोड में ऐसे गुस्से कीजिएगा ना फ़ोन से, कहिएगा हटो तुम यहाँ से हटो, मुझे तुमसे नहीं बात करना, फ़ोन को कहिएगा, ठीक है? तुम मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है, इस तरीके से कहना आप लोग, ठीक है? तो इस तरीके से कहकर फ़ोन को 2 घंटे के लिए साइड रखो जब भी आपको रिवीजन करना होगा, ठीक है? जब भी आपको रिवीजन करना होगा तो उस वक़्त, रिवीजन के टाइम पे फ़ोन नहीं, ठीक है? दूसरी बात कि बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे तो ऑनलाइन स्टडी ही होती है, जो भी आपने ऑनलाइन परचेज कोर्स ले रखा होगा उसका यूज़ कीजिए आप लोग। दूसरा टेलीग्राम का यूज़ कीजिए, क्योंकि वहाँ पे स्टडी मटेरियल्स बहुत सारी मिलती हैं। यूट्यूब यूट्यूब पे तो स्टडी होती ही है, लेकिन इन सब का सिर्फ स्टडी के लिए ही यूज़ कीजिए, टाइम पास के लिए यूज़ मत कीजिए, ठीक है? क्योंकि आपके पास अब 5 मंथ्स बाकी है, तो 5 मंथ में आपको मे भी बहुत सारे का सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ होगा, उन्होंने सिलेबस भी नहीं पढ़ा होगा पूरा। तो प्लीज़ सिलेबस का हम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे या वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी देख लीजिएगा आप लोग। तो अगर आपके पास कम टाइम है तो सिलेबस वगैरह को जल्दी ख़त्म करने के लिए 2 मंथ का टाइम दीजिए कि 2 मंथ में मुझे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद 3rd मंथ में फर्स्ट रिविज़न करना है, 4th मंथ में सेकेंड रिविज़न करना है। इस तरीके से टारगेट लेकर चलिए, ठीक है? अब देखिए, इन सबको दूर रखना है इन द सेंस कि आपको ये आपको ये आपको ये आपको ये आपको ये और ये, इन सबको साइड हटा के रखना है, ठीक है? क्या चलाना है? ये सारे के सारे टाइम वेस्ट करते हैं, सिर्फ यूट्यूब चलाइए, वो भी स्टडी के लिए, ठीक है? यूट्यूब चलाइए और टेलीग्राम भी आप चलाइए, क्योंकि वहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगी, ठीक है? बात समझ गए आप लोग? बस इतना ही करना है। और यूट्यूब पे आप जब खा रहे हो तो खाने के टाइम पे आप अपना चला सकते हो फ़ोन, जो भी आप एंटरटेनमेंट की चीज़ें देखना चाहते हो वो देख सकते हो आराम से। बहुत सारे लोगों से आप लोगों ने सुना सुना था ना कि 4th टेक्निक होता है, यानी कि पोमोडोरो टेक्निक होता है, इसको ट्राई करने के लिए बोलते हैं। पोमोडोरो टेक्निक होता क्या है? सिंपल, जब अगर आप लंबे लॉन्ग टर्म के लिए स्टडी कर रहे हो ना, जैसे 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, 4 घंटा हो गया, इस तरीके की स्टडी कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि बीच में आप ब्रेक लेकर पढ़ो, तो वो माइंड में चीज़ें ज़्यादा रिकॉल होती है, ठीक है? तो 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट ब्रेक लो, ऐसा आपको नहीं करना है। मैं कहूँगी 1 आवर आप पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, ठीक है? 1 आवर पढ़ो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो। 10 मिनट्स के ब्रेक में आप मतलब पढ़ रहे हो, साइड हो, फैमिली से दूर हो, 10 मिनट के अंदर जाओ फैमिली के पास, पापा मम्मी के पास, थोड़ा बहुत बोल लिए, भाई से बोल लिए, बहन से बोल लिए, कुछ खा लिए, थोड़ा बहुत पानी वानी पी लिए। तो इस तरीके से आपको करना है 10 मिनट्स में। ये नहीं कि 10 मिनट्स का ब्रेक लिए फ़ोन चलाने लगे। जब आप फ़ोन चलाने लगोगे ना, रील्स देखने लगोगे ना, तो ये 10 मिनट्स आपका कब 30 मिनट्स और 30 से 50 मिनट्स के आउट कंट्रोल हो जाएगा ना, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए फ़ोन से 10 मिनट का ब्रेक मत लीजिएगा। आप अपनी फैमिली से, बिस्किट से, टॉफ़ी से, इस तरीके का ब्रेक लीजिए, ठीक है? तो हर 4 साइकिल का के बाद 20 मिनट का ब्रेक लीजिए। ये ऐसा मैं नहीं करूँगी, बस दिमाग फ्रेश हो जाता है जब हम ब्रेक लेते हैं तो, ठीक है? मन भी नहीं भरता, मतलब ऐसा नहीं आपको लगेगा कि हम बहुत पढ़ रहे हैं लंबे समय तक। आपको ऐसा लगेगा ना कि भैया हम 1 घंटे तो पढ़े हैं, ठीक है? इस तरीके से लगेगा। तो आप 1 घंटा पढ़ के उसके बाद फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लीजिए, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, इस तरीके से माइंड आपका रिलैक्स फील होगा और आप बहुत एनर्जेटिक लगोगे पढ़ाई में, ठीक है? आपको ऐसा लगेगा कि मैं सबसे आगे हूँ, सबसे तेज़ हूँ, सबसे फ्रेश हूँ, इस तरीके से लगेगा, ठीक है? 5 नंबर पॉइंट है आप सभी का कि 5 सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट चेंज करके पढ़ो जब भी आपको बोर जैसा फील हो, ठीक है? यानी कि आपको लगेगा कि एक ही चीज़ को पढ़ कर मैं बोर हो गया हूँ, तो आपको क्या करना होगा ना, इस तरीके से आपको लगता है ना, कोई सर पकड़ के बैठ जाते हैं, सर पकड़ के इस तरीके से बैठ जाते हैं, क्योंकि वो एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ रहे होते हैं, इसलिए आपको क्या करना होगा ना कि सब्जेक्ट को चेंज करना होगा। जैसे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हो ना, तो मैथ्स पढ़ते पढ़ते अगर बोर, ऐसा तो कोई मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर नहीं होता है जिसको इंटरेस्ट होता है मैथ्स में। तो मैथ्स, अगर आप मान लो फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है? तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो आप मैथ्स पे आ जाओ, मैथ्स पढ़ते पढ़ते बोर हो गया तो आप फिजिक्स पे आ जाओ, या फिर इंग्लिश पे आ जाओ, या फिर हिंदी पे आ जाओ। इस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है? यानी कि सिंपल मैं कहूँ तो आपको सब्जेक्ट चेंज करके आपको 1-1 घंटा इस तरीके से, या फिर आप चाहते हो कि हाँ मेरा पहले एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिजिक्स का, तो कंप्लीट करके उसके बाद फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे चेंज मूव ऑन करो, ठीक है? 6 पॉइंट है, डेली अपने आप से बोलो। आप जब अपने आप से आप बोलोगे ना, तो आपको अंदर से मोटिवेशन मिलेगा कि मैं 1 घंटा में आज इतना कंप्लीट कर लूँगा, 2 घंटे में फ़िज़िक्स का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, एक आधे घंटे में इंग्लिश का एक लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, एक चैप्टर का।
हिंदी का भी एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आधे घंटे में, यानी कि 1 घंटे में मेरा हिंदी और इंग्लिश का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से आप अपने आप से बोलना, ठीक है। पे मैं भी ऐसे ही बोलती थी, ठीक है, और बोल बोल के उसके बाद फिर पढ़ती थी, तो बिल्कुल 100% सिलेबस कंप्लीट हो जाता था। सिलेबस का एक मैप मेरे दिमाग में छप गया था। उसी तरीके से आपको छाप लेना है कि कितना पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने आप से बात करना है। तो आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना, ये नहीं कि नेगेटिव, अभी तो बहुत बाकी है, कैसे करूँगा, क्या करूँगा, नहीं करूँगा, मुझे पढ़ने में मन नहीं लगता है, इतना भी काम है, वो काम है, रीजंस नहीं देने। पॉजिटिव टॉक करके ये आपको समझाना है कि मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लाखों स्टूडेंट पढ़ रहे होंगे अभी, तो ये पॉजिटिव टॉक करके उसके बाद फिर आपको पढ़ना है। बहुत हेल्पफुल मिलता है, ठीक है। जब आप पॉजिटिव टॉक करोगे ना तो एनर्जेटिक आप लगोगे। समझ गए बात। लास्ट 7th पॉइंट है, प्रैक्टिस करो लिख लिख के, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है ना, रिटन एग्ज़ाम देना है, तो लिख लिख कर प्रैक्टिस करना है आपको। प्रीवियस बोर्ड का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व कर सकते हो अगर आप अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिए हो तो, ठीक है। सैम्पल पेपर टाइम लिमिट के साथ आप सॉल्व करना, ये सब सॉल्व करना आप नवंबर दिसंबर के आसपास, ठीक है। अब देखो आप लोग, क्योंकि आपको बोर्ड एग्ज़ाम देना है तो आपको लिखने की प्रैक्टिस 100% होनी चाहिए, क्योंकि आप लिखोगे तभी तो बोर्ड एग्ज़ाम में 100% स्कोर कर सकते हो ना। तो इसलिए लिखने की प्रैक्टिस आदत अभी से ही डालो आप लोग। लिख लिख कर लॉन्ग क्वेश्चंस याद करो, ठीक है, लिख लिख कर शॉर्ट क्वेश्चंस याद करो। इस तरीके से आपको याद करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव तो आपको सिर्फ पढ़ना है, रिवाइज करना है उसको, ठीक है। चैप्टर क्लियर होगा तो ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। लास्ट में है 7 नंबर, बोनस पॉइंट क्या है देखो आप लोग। बोनस मोटिवेशनल लाइन है, आज एक एक दिन कल का रिजल्ट बनाएगा आपका। आज अगर आप एक एक घंटे भी पढ़ रहे हो ना तो वो रिजल्ट बनाएगा आप सभी का बोर्ड एग्ज़ाम 2026 इन द फरवरी, ठीक है, 1 फरवरी। मन नहीं लगता है पर सपने तो लगते हैं ना। हाँ, जब आप सोते हो तो सपने तो आते हैं ना कि हाँ आप बोर्ड में टॉप करोगे, ये करोगे, लेकिन पढ़ाई तो उतनी नहीं कर रहे हो। तो ये आपको सोचना है कि आपको आज आपका जो एक एक घंटा है, एक एक दिन है ना, वो कल आपका रिजल्ट बनाने में काम कर रहा है। घर तो अचानक से नहीं बन जाता ना, आप जिस घर में रह रहे हो वो अचानक से तो नहीं बन गया ना, उसको बनाने के लिए एक एक दिन लगा है, एक एक मेहनत लगा है, ईंट सीमेंट पत्थर बालू जो भी लगता है वो सब लगा है ना। तो ये सोचना आप कि आपको घर चाहिए, अच्छा सा मिठाई चाहिए, तो ये इस तरीके से आपको मेहनत करनी होगी। सब कुछ ख़रीदा हुआ नहीं मिलता, मिठाई ख़रीदा हुआ मिल जाता है, लेकिन ये अपनी जो कमाई होती है ना, पढ़ाई की कमाई, वो अपने पसीने और मेहनत से मिलती है। इसलिए इस बात का ख्याल रखिएगा आप लोग, ठीक है। और लास्ट में एक बात और कह के जाऊँगी मैं कि डू व्हाट इज़ राइट नॉट व्हाट इज़ ईजी, ठीक है। आपको वो करना है ना जो कि सही है, वो नहीं जो कि आसान है। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये करना है, आपको कोई भी आसान चैप्टर लग रहा है, इजी चैप्टर लग रहा है, मान लो मैथ्स में मैट्रिक्स चैप्टर आसान लग रहा है, ठीक है, मैट्रिक्स, तो आप यही करे जा रहे हो, सिर्फ यही पढ़े जा रहे हो, सिर्फ यही पढ़े जा रहे हो, है ना। ये इजी चैप्टर आपको लग रहा है, लेकिन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में कैलकुलस चैप्टर बहुत आता है, कैलकुलस चैप्टर बहुत आता है, ठीक है, यहाँ पर एल होगा। कैलकुलस चैप्टर बहुत आता है, तो आप इसको हार्ड समझ के इसको छोड़े जा रहे हो, छोड़े जा रहे हो, तो ये गलत है ना। डू व्हाट इज़ राइट, जो सही है ये सही है, आपको यहाँ से ज़्यादा नंबर दिलाएगा तो ये आपको करना चाहिए, ना कि जो ईजी है वो आपको करना चाहिए। तो ये भी करना है, ईजी भी करना है और हार्ड भी करना है, जितना जिसका वेटेज है उतना उसको प्रायोरिटी देना है। समझ गए। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे तरीके से पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और मोटिवेशन लगा होगा तो प्लीज़ 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 कमेंट में अपनी एक मोटिवेशन लाइन ज़रूर छोड़ कर जाएँ, ठीक है। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को 2x की स्पीड पर देखा होगा, क्योंकि 20 मिनट्स ये इस वीडियो का हो गया है, ठीक है। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑलवेज बी मोटिवेटेड, राधे राधे।